हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ईवीएस के टैग वर्ड। ये आपका ईवीएस का टैग वर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। देखो, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हर एक सब्जेक्ट के कितने आपके टैग वर्ड हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड कितने हैं, नेगेटिव टैग वर्ड कितने हैं और कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आपकी स्कोर क्या है, अच्छे बन सके। तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव टैग आते हैं, पूछे जाते हैं, वही मैंने ले रखा है, वही आज हम देखेंगे। और मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड करवाने के बाद फिर उसी से रिलेटेड मैंने क्या है क्वेश्चन ले रखा है। मैंने ये बता रखा है कि ये जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है, ये कैसे आपके क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं और कैसे आपको इसको देखकर कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे पहचानना है कि आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है या नेगेटिव टैग वर्ड है, और कैसे पहचानना है आपको क्वेश्चन के आंसर ये वाले आपके सही होंगे, ये वाले सही होंगे। ऐसे मैंने आपके 10 क्वेश्चन ले रखे हैं। पहले मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड करवाऊंगी, फिर 10 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। मैंने इससे पहले आपको हिंदी के नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड करवा दिए हैं, उसको आप जाकर देख लेना। आज मैं ईवीएस का करवा रही हूँ, फिर मैं आपको सीडीपी करवाऊंगी। ऐसे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड करवा लूँगी। फिर इसके बाद मैं आपको एक मिक्स क्लास दूंगी, जिसमें आपका क्या होगा, सारा सब्जेक्ट का मिक्स होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसमें से आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब आपके सीटेट का एग्ज़ाम ज़रा दूर नहीं है, बिल्कुल पास आ गया है, करीब आ गया है। 21 जनवरी का आपका एग्ज़ाम है। दिसंबर मान लो ख़त्म ही हो चुका है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ साथ आपके जो प्रीवियस हमारा पहला क्या है, देखो पहला हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव टैग वर्ड पहले देखेंगे। देखो इसमें क्या हमारा पहला पॉइंट क्या है, पर्यावरण सुरक्षा का भाव। ये हमारा पर्यावरण सुरक्षा का भाव, ये आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपके मन में या बच्चों के मन में, किसी के मन में ये भाव रहता है कि पर्यावरण को हमें सुरक्षा करना है, जो हमारी पर्यावरण है उसको अगर हम सुरक्षा करेंगे तभी तो आप खुद सुरक्षित हो पाओगे। तो इसलिए हमारे मन में, सबके मन में ये भाव होना चाहिए कि पर्यावरण को हमें क्या है, सुरक्षित रखना है हमेशा। तो अगर आपको पॉइंट में, क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि पर्यावरण सुरक्षा का भाव, बच्चों के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा का भाव होता है, ये आपको देखने को मिलता है, तो आपको क्या है, उस पर सही लगाना है कि हाँ ये हमारा पॉइंट सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। दूसरा आपका प्रोत्साहित करना। अगर बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करोगे, अगर कुछ उसमें से गलतियाँ भी कर रहा है, तभी आप क्या कहोगे, कोई नहीं, गलतियाँ हो रही हैं, होने दो। पर उससे ज़्यादा प्रोत्साहित करोगे, आपने इतना करा है, अब इससे अच्छा और भी कर सकते हो, कोशिश करो, ठीक है। उसको प्रोत्साहित करना है। ऐसा नहीं कहना है कि आपने इसको गलत कर रहा है, आपसे नहीं हो सकता है या नहीं कर पाओगे। उससे अगर ऐसा नेगेटिव, उसके माइंड में नेगेटिव वे चला जाएगा कि हाँ मैं ये चीज़ को नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जो टीचर है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उसको इस चीज़ को कह रहे हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं करना। बच्चों को हमेशा हमें क्या है, प्रोत्साहित करना है। ये प्रोत्साहित करना है कि हाँ बेटा ये तुमसे हो जाएगा, तुम कर सकते हो, करो, कोशिश करो। तो बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना, याद रखना। तो आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। त्रुटियाँ। त्रुटियाँ मतलब जो आपके एरर्स होते हैं, जो आपकी गलतियाँ होती हैं, जो बच्चों के जितनी गलती होती है, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बच्चे जितनी भी गलतियां करते हैं, अगर आप शिक्षक होने के नाते तो आप क्या करोगे, अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उनको दंड दोगे, सजा दोगे, या क्या करोगे? नहीं, बच्चे गलतियां कर रहे हैं, हमें उन्हें सजा नहीं देना है, क्योंकि जो गलतियां हैं ये आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड है। जितने बच्चे गलतियां करेंगे उतना ही सीखेंगे। अगर बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या? नहीं सीखेंगे। तो गलतियाँ से ही बच्चे सीखते हैं। तो हमेशा गलतियाँ आपका क्या आ जाता है, अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए, सीखने के लिए। जितनी गलतियाँ करेंगे उतनी ज़्यादा सीखेंगे। तो आपका क्या है, त्रुटि आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण में क्या होता है, जितना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा घूमेंगे, मतलब अपने क्षेत्र को देखेंगे, उनकी अब यहाँ अगर आप उनको क्षेत्र भ्रमण करवाओगे बच्चों के, यहाँ ले गए बच्चे, अलग अलग चीज़ें देखेंगे, अलग अलग पेड़ों को देखेंगे, और अलग अलग जैसे चिड़ियाघर, कहीं कहीं पर भी लेके जाओगे तो सारी चीज़ों को देखेंगे, वहाँ से उनका अपने माइंड में उन चीज़ों का अवलोकन करेंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। वास्तविक अनुभव। इसमें क्या होता है, वास्तविक अनुभव में कि बच्चों की कितना वास्तविक अनुभव है, तो ये सब आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। एकीकृत विषय, ठीक है। एकीकृत विषय आपका जो ईवीएस है, आपका क्या है, ईवीएस है क्या एकीकृत विषय है, तो हमेशा भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिलता है कि ईवीएस क्या है, हमारा एकीकृत विषय है। तो आपको हमेशा क्या है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर भी आपको देखने को मिला, आपको सही करना है। अन्वेषण। अन्वेषण मतलब क्या है, खोज करके सीखना। अगर आप चीज़ों को खुद खोज करके सीख रहे हो, खोजबीन करके सीख रहे हो,
तो ये आपका क्या हो जाता है, सबसे पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है कि बच्चे खुद खोजबीन करके सीखे। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोजबीन करना, खुद खोजबीन करके सीखना ही आपका क्या है, सबसे बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड है। और इससे बच्चे क्या है, जल्दी सीखते हैं। प्रश्न करना, बच्चे जितना ज़्यादा प्रश्न करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, तो प्रश्न करना भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आप जितने क्वेश्चन करोगे, जितने क्वेश्चन पुटअप करोगे, उतने ही ज़्यादा क्या है, आपके माइंड में आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे कि हाँ ये है, उतनी चीज़ें आपको क्या है, समझ में आएगी और याद रहेगी। तो आपको प्रश्न करना क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। अवलोकन करना आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। लोकतांत्रिक वातावरण, हमेशा क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए, तो आपका क्या है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, लोकतांत्रिक वातावरण। दैनिक जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें होनी चाहिए, जो भी बच्चों को आप चीज़ें सिखा रहे हो, वो चीज़ें दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। बच्चे अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर उससे कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाओगे ना, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है, दैनिक जो भी बच्चे सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, दैनिक जीवन से, उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। ये सब आपका नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमेशा क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। याद रखना, पॉजिटिव टैग वर्ड है। विस्तार करना, विस्तार करना भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। करके सीखना, खुद करके सीखना, अगर आप जितना ज़्यादा खुद करके सीखोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा क्या है, करके सीखना, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग। प्रोत्साहन करना, बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन करो, बच्चों के जिज्ञासाएं आपका प्रोत्साहन करना होगा, जिज्ञासाएं हो गई आपका क्या है, ये सारे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड अगर आपको देखने को मिलता है, तो आपका क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी नीचे कि कैसे कैसे इन चीज़ों का आपका क्वेश्चन में यूज़ होगा, कैसे आपको पता लगाना है कि हाँ हमारे क्वेश्चन ये सही है या गलत है। ठीक है, अब देखो आपका व्यापकता भी क्या है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास मतलब संपूर्ण रूप से विकास करना ही क्या होता है, आपका बच्चों का विकास होता है, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। पोर्टफोलियो का प्रयोग अगर आपको देखने को मिल रहा है बच्चों को, तो आपका क्या है, वो पॉजिटिव टैग वर्ड। पोर्टफोलियो का मतलब पता है आपको, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है। ठीक है, यह क्या होती है, एक प्रकार की फाइल होती है, जो यहाँ पे बच्चों के क्या है, बच्चों से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखे जाते हैं इस फाइल के अंदर। अगर जैसे कि बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में है, तो उससे रिलेटेड सारी फाइल रखी जाएगी कि हाँ बच्चे ने फर्स्ट क्लास में क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है, उसके कितने मार्क्स आए थे, कितने नहीं आए थे, क्या, और उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके सारी चीज़ें, उसके मतलब उसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपके फाइल में रखी जाती है, इस फाइल में रखी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। तो यही वाली फाइल जब बच्चा सेकंड क्लास में जाता है, ठीक है, क्या है, जब सेकंड क्लास में जाएगा, तो यही वाली फाइल इस सेकंड वाली क्लास टीचर को दे दिया जाएगा। तब इससे सेकंड क्लास टीचर को ये पता चल जाएगा कि हाँ मतलब पहले क्लास में बच्चे कैसा था, कैसा नहीं था, उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके और क्या बोलते हैं, उसके नंबर कितने आए हैं, क्या है, उसने क्या अचीव करा, सारी चीज़ें उस फाइल में रहती है। तो ऐसे फाइल उसको ही हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं, जिसमें बच्चों से रिलेटेड सारी जानकारी उसमें रखी जाती है। समूह चर्चा भी क्या है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर बच्चे ज़्यादा समूह चर्चा करके सीखेंगे, वहाँ ज़्यादा सीखेंगे, तो समूह चर्चा आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। समावेशी शिक्षा हमेशा क्या होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करना है, हमेशा बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। कभी ऐसा नहीं है कि आज बच्चे इस क्लास में, मतलब जो बच्चे सही नहीं है, कुछ विकलांग है, तो जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर है, पढ़ने में सही नहीं है, तो उनको दूसरी क्लास में बैठाना, दूसरों नहीं, सामान्य बच्चे जो हैं, जो दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं, उनको एक ही क्लास में बैठाना, उनको समावेशी शिक्षा देनी है, याद रखना। तो आपका क्या है, समावेशी शिक्षा हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही सही करना है। अवसर देना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, कोई भी चीज़ बच्चे कर रहे हैं, उनको उस चीज़ें करने के लिए अवसर दो, आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। इतना आपका पॉजिटिव टैग वर्ड आगे। अब आपका आ गया है, देखो नेगेटिव टैग वर्ड, कि आपको कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है, कौन से देखते ही आपको उसको गलत करना है। देखो केवल आपका सबसे बड़ा नेगेटिव टैग वर्ड, इसको देखते ही आपको क्या है, गलत काटना है। अगर ये उसमें दिया जाए कि बच्चे केवल इसके लिए पढ़ते हैं, केवल अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिल गया, तो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत करना है। मात्र बच्चा इस चीज़ के लिए पढ़ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपका ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत करना है। सिर्फ ही, मात्र, केवल, आपके सारे नेगेटिव टैग वर्ड है। देखते ही आपको क्या है, क्वेश्चन के पॉइंट में अगर आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ बच्चे केवल इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चे मात्र इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चे सिर्फ इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चे सिर्फ, तो आपको देखते ही उसको क्या है, गलत करना है। रटना हमेशा क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, कि बच्चों को हमें भी कभी भी चीज़ें रटवा कर नहीं पढ़ानी है, उनको समझा के पढ़ाना है, कि बच्चे वो चीज़ें समझ के पढ़ेंगे, तभी उनके माइंड में वो चीज़ें आएंगी।
तो रटवाना नहीं है बच्चों कभी भी। ये पहले होता था कि बच्चों को रटवाया जाता था, ये आपका 1 पेज हो गया है, ठीक है, 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गए, सारे क्या है, सारे पढ़ के आने हैं, याद करके जितने भी सारी चीज़ें हैं इसको याद करके आना नहीं। अब बच्चों को समझाना है। व्याख्यान करना, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। कंठस्थ करना भी आपका क्या हो जाता है, याद करना। कंठस्थ मतलब क्या होता है, याद करना, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको गलत करना है। देखते हैं सीमित रखना, बच्चों को हमें भी किसी भी चीज़ के लिए हम कभी सीमित नहीं रखना है कि हाँ बच्चे आप इसी चीज़ के अंदर रह के इतना कर सकते हो, बाकी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सीमित नहीं रखना, हमें बच्चों को पूरा खुला रखना है, पूरी छूट देनी है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम ये करो वो करो। सीमित नहीं रखना कि ये वाली चीज़ करनी है, ये वाली चीज़ नहीं करनी, ये गलत है। बच्चों को कभी दंड नहीं देना, सज़ा नहीं देना। बच्चों को कभी भी कोई गलती कर रहे हैं, कुछ भी करें, उनको आपको याद रखना है, दंड नहीं देना, ना सज़ा देना। मारना पीटना तो बिल्कुल भी नहीं है, सबसे बड़ा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है क्या है, मारना पीटना। पहले था मारते थे पीटते थे, वो अलग बात थी, लेकिन अब बच्चों को मारना पीटना नहीं है। बच्चों को क्या है, खुद का बच्चा मानना है, ये समझना है कि जो आपका बच्चा है वो आपका खुद का बच्चा है, बच्चा आपसे ऊपर है। हमेशा आपको खुद बच्चे को हमेशा ऊपर रखना है, खुद को बच्चे से नीचे रखना है, बस इतना आपको याद रखना है। बच्चों को हमें भी कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, हमेशा बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित ऊपर आया था ना, हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित कभी करना ही नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षक केंद्रित, आपका जो शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षक केंद्रित कभी होनी नहीं चाहिए। मैंने आपको ऊपर बताया था भी क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, हमेशा याद रखना। पर्यावरण सुरक्षा का भाव ना होना, भाई मैंने ऊपर क्या बताया था, पर्यावरण सुरक्षा का भाव होना चाहिए। अगर आपके बच्चे के अंदर पर्यावरण सुरक्षा का भाव होगा तो तभी हमारा क्या है, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तो भाव ये होना चाहिए। समस्या की पहचान करना, समस्या की पहचान करना भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव। आप एक शिक्षक हो, ठीक है, आप एक शिक्षक हो, बच्चों की क्या मजबूतियाँ है, क्या कमजोरियाँ है, इसकी पहचान करोगे तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको भी क्या है, गलत काटना है। तो देखो मैंने आपको इतने पॉजिटिव टैग वर्ड थे, उतने नेगेटिव टैग, सॉरी ये नेगेटिव टैग वर्ड थे, ऊपर पॉजिटिव टैग वर्ड थे, मैंने आपको करवा दिए हैं, इसको अच्छे से देख लेना। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन में कैसे यूज़ होते हैं। देखो अब आपके यहाँ से क्या आ गए, क्वेश्चन आ गए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे कम। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तब याद रखना है कि हमेशा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, आपका नेगेटिव है पॉजिटिव टैग वर्ड है, सॉरी नेगेटिव है पॉजिटिव है क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ हम गलती कर देते हैं, क्वेश्चन हमारा नेगेटिव पूछा गया कि पॉजिटिव पूछा गया तो हम उसको करके चले जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपका नेगेटिव सबसे कम है, उपयुक्त कौन सा है। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। क्या है, वांछनीय अभ्यास है, ये है, ये आपका इसमें सबसे कम उपयुक्त बताना है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। यह हो जाएगा आपका 4। देखो बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना हो के सभी तरह के कार्य होने चाहिए। देखो अभी आप कहोगे कि ऊपर हमें केवल देखने को तो मिला था, तो ये आपका क्या हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं गलत नहीं होगा। इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन में ये होता बच्चों के केवल पोर्टफोलियो में, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल ये चीज़ें होनी चाहिए, बस इतना होता तो आपका ये क्वेश्चन यही नेगेटिव हो जाता। लेकिन क्या है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य नहीं होने चाहिए, ना हो के सभी तरह के कार्य होने चाहिए, मतलब सारी तरह के कार्य होने चाहिए, केवल ये नहीं होना चाहिए। तो आपका ये तो पॉजिटिव हो गया, तो आपका डी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा, सबसे कम बताना है हमें। ठीक, अच्छा और बहुत बुरा, अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को क्या है, बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। यह बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, आपका सही है। ठीक है, परिभाषा और व्याख्यानों को क्या है, दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए।
जो हमारा रटकर सीखना है उसको हतोत्साहित करना, आपका ये सही हो जाएगा पॉजिटिव। अभी आप कहोगे रटकर, लेकिन क्वेश्चन को देखो, अगर इसमें क्वेश्चन में ये होता रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए, रटने मतलब जो बच्चे रटकर पढ़ेंगे चीज़ों को उसको प्रोत्साहित करोगे, नहीं प्रोत्साहित नहीं करना है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों आपका क्या है पॉजिटिव है। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, केवल आ गया आपका क्या है, बच्चे को केवल लिखित जानकारी आप लोगों को नेगेटिव हो जाएगा। परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को क्या है आपका दूर रखा जाना चाहिए। सही बात है, मैंने आपको क्या बताया था, व्याख्यान को जो व्याख्यान होते हैं उसको हमेशा नेगेटिव टैग, उसको हमेशा क्या है दूर रखना है, बच्चों को नहीं पढ़ाना है व्याख्यान को, ये भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या है दूर रखा जाना। अगर आपका ये हो तो क्वेश्चन में कि व्याख्यान के हिसाब से और परिभाषा के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इसे क्या है दूर रखा। तो ABC आपके क्या है पॉजिटिव है, D इसमें आपका क्या है गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ABC। इसमें देखो थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ABC आपके सही है, D वाला आपका क्या है गलत था। थर्ड क्वेश्चन देखो, तो मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन को ऐसे पहचान करना है, जैसे अभी नेगेटिव टैग, इसमें क्या है बच्चों को केवल आपका आ गया, आपका नेगेटिव गलत है। बच्चे को प्रश्न करना खोजने का मौका मिलना चाहिए, देखो प्रश्न करना मैंने आपको बोला था ना, जितने बच्चे क्वेश्चन करेंगे, जितने खुद खोजबीन के सीखेंगे उतने ज़्यादा उनके लिए सही रहेगा। रटकर सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को हमेशा हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा। और इसमें क्या है व्याख्यान को परिभाषा को क्या है हमेशा दूर रखा जाना चाहिए, जितना बच्चों को दूर रखो ज़्यादा सीखेंगे, तो ऐसा आपको क्वेश्चन को पहचान करना है। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, इसमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है नेगेटिव है, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, मुख्य रूप से क्या है समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों संबंधी और संबंधों के आदि की पहचान करना, बच्चों की इसमें क्या है नहीं करना चाहिए। तो बच्चे की रुचियाँ क्या है और उनके संबंध आदि की पहचान करना है, तो आपका पॉजिटिव है, तो एक बार आपका हो जाएगा। मजबूती और कमजोरी की पहचान करना आपका नेगेटिव ही, मैंने आपको बताया था ऊपर कि आपका क्या है नेगेटिव है, इसको गलत हो गया, यही आपका C गलत हो गया। निर्णय वाले कथनों को लिखना या मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, A और C आपके क्या है गलत लग रहे हैं, A और C नहीं, A और क्या है, तो देखो इसमें क्या है आपका ABC तीनों आपके गलत है, लेकिन जो आपका ये D वाला ऑप्शन है बच्चे की रुचियों संबंधों आदि की पहचान करना है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया इसका पहचान करना है रुचियाँ क्या है बच्चे के, तो D आपका राइट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या पूछते दर्ज नहीं करना चाहिए, तो ये तीनों आपको दर्ज नहीं करना चाहिए, तो ABC आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखो ABC आपको कहाँ है, देखो C वाला क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, एकीकृत EVS के लिए कैसे योजना बनाएंगे, आपको इसमें बताना है। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाओगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। बताओ क्या होगा, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करोगे, नहीं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करोगे, नहीं। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, नहीं। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, एकीकृत का मतलब ही क्या होता है, एक पाठ में 2 या उससे अधिक विषयों को मिलाना ही क्या होता है आपका एकीकृत होता है, इसको क्या बोलते हैं EVS बोलते हैं। तो A इसमें क्या हो जाएगा, A इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को क्या किया जाता है, अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो युक्ति का उपयोग किसका किया जाता है, अनुशासन को बनाए रखना नहीं, ध्यान खींचने के लिए नहीं, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए नहीं। क्या होता है इसमें, कक्षा में जिज्ञासाएं, बच्चों के अंदर को क्या करना है, बच्चे के अंदर की जिज्ञासाएं को बढ़ानी है, तो D इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा
उनका विश्लेषण करने के लिए। ये हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। नियंत्रित करना आपको क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो गया। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, या फिर आपका हो जाएगा डी वाला, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। डी भी आपका क्या है, गलत है। इसमें से देखो आपका बी गलत है, डी गलत है, आपका ए और सी में से हो जाएगा। तो इसमें से देखो एक बार, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कभी क्वेश्चन में कि हाँ आपके 2 पॉइंट आपको लगते हैं गलत है, फिर आपके 2 बचते हैं कि 2 में से आपका कौन सा कन्फ्यूज होता है, कौन सा होगा। तो आपको दोबारा क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है। जैसे मैं अभी दोबारा आपको रीड करके समझाऊंगी। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विषयों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनकी विश्लेषण करने के लिए। ठीक है। अब सी वाले में क्या है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ए भी आपका पॉजिटिव लग रहा है, ए भी, लेकिन आपका ए वाला ज़्यादा सही हो जाएगा। ए वाला आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा सही हो जाएगा। और अगर आपको जैसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको ऐसा लग रहा है 2-3 पॉइंट आपको लग रहे हैं कि हाँ ये हमारे तीनों सही लग रहे हैं, तो उसमें से आपको उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होता है, जैसे कि इसमें देखो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि हाँ आपका सबसे बड़ा, तो इसमें आपको क्या है, यही वाला टिक लगा देना है कि हाँ ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा ऑप्शन है। ठीक है। इसमें क्या है, 1.5 लाइनों का है, 2 लाइनों का, इसमें तो इतना है, तो इसको यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका 90%, 95% आपका वाले क्वेश्चन सही जाते हैं, तो ऐसे आपको करना है। तो ए इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। किसको शामिल नहीं करता, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ाना, शिक्षण में कमियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए नहीं करता है। इसमें एक क्वेश्चन में पूछेगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। किसको, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, ये इसी चीज़ को आपका शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ाना, इसको आपका शामिल करता है। शिक्षण में कमियों की पहचान करना भी करता है। शिक्षण के सीखने को बढ़ाने के लिए क्या है, शिक्षण के सीखने को बढ़ाना, इसको भी करता है। लेकिन शिक्षार्थियों में ग्रेडिंग करना और रैंकिंग करना, इसका नहीं होता है। ग्रेड देना, बच्चों को रैंकिंग देना आपका गलत हो जाएगा। तो ए इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारा है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, यह क्या इंगित करता है आपका, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, गलत है आपका। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, या फिर आपका पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। देखो आपको इसमें देखने को ये पहले से मिल रहा होगा कि हाँ आपका क्वेश्चन कौन सा होगा, किसमें पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, याद करना आपका नेगेटिव, गलत। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, गलत। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित। मैंने आपको क्या बताया था, शिक्षक हमेशा शिक्षक जो मतलब जो शिक्षा होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, कभी भी शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, आपका नेगेटिव है, गलत। आपका क्या होना चाहिए, हमेशा बाल केंद्रित। मैंने आपको क्या बताया था, बाल केंद्रित आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, शिक्षक केंद्र आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। तो नेगेटिव टैग वर्ड आपका गलत हो गया, ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव टैग वर्ड बाल केंद्रित। तो देखो तीनों आपके पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक आपका तीनों आपका नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिला और एक में आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिला। तो इसको आपको क्या है सही लगा देना है, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। कौन सा इसमें नहीं होना चाहिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना। इसमें क्या है, क्वेश्चन को नेगेटिव पूछे, कौन सा नहीं होना चाहिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, या तो आपका होना चाहिए आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सहभागिता भी होना चाहिए, याद करना आपको देखो ये मिल गया ना नेगेटिव टैग वर्ड, इसको गलत काटना है। प्रश्न पूछना, मैंने आपको बताया जितना बच्चे प्रश्न पूछेंगे उतना ज़्यादा उनका विकास होगा। तो तीनों आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन आपका सी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है, याद करना आपका नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में यही पूछा था क्या आपका नहीं होना चाहिए, तो नहीं का नहीं हो जाएगा, तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है, कौन सा आपका सही नहीं है पर्यावरण के अध्ययन में। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, सही बात है। पर्यावरण की प्रकृति जो है आपकी क्या है, एकीकृत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी आपका क्या है, सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी आपका सही है।
पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, आपका क्या है, गलत है। पर्यावरण अध्ययन कभी भी वर्णन और परिभाषाओं पर जोर नहीं देता, इस पर बल नहीं देता है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बाकी तीनों आपके क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव पॉइंट है, तीनों आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपका क्या पूछा था, नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव का डी हो जाएगा, डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने आपके क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड करवा दिया ईवीएस का, और इसी से और मैंने 10 क्वेश्चन ले रखे थे जो आपके बिल्कुल आसान थे, ईजी से थे। ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड है, वही वाले सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।